हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भाग लेकर आया हूं, जिसमें मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेंगे ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंकित जो है 2 घंटे का ये समय दिया जाता है और 200 अंक का जो है प्रश्न पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो है प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक का होता है और यह ऋणात्मक मूल्यांकन भी किया जाता है इसमें। तो एक सही आंसर को ही टिक करें और देखते हैं इसका आंसर। पहला प्रश्न है, किस समिति के द्वारा धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत खत्म करने की सिफारिश की गई थी? तो इसका आंसर है विजय केलकर समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। सेकंड प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है? तो इसका आंसर है वित्त मंत्रालय से जो है संबंधित होता है आर्थिक सर्वेक्षण। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आय का वितरण मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र से जो है आय का वितरण मापा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। अनुच्छेद 326 में जो है वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। अनुच्छेद 14 में जो है कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन। लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। पहला, चौथा और पांचवा जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। अंग्रेजी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो स्पीकर जो है धन विधेयक को प्रमाणित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। अध्यादेश जारी करना ही राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा राज्य है बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश जो है महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश में सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश जो है अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रवास के प्रकारों में से भारत में गमनागमन में वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है। गांव से गांव 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा है? तो गांव से गांव का जो है प्रवास के प्रकारों में भारत के गमनागमन के लिए गांव से गांव जो है सर्वाधिक हिस्सा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो एल्यूमिनियम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? तो जमशेदपुर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। जो इस्पात संयंत्र और लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर निर्भर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है, यह आंसर करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय श्रेणी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यही जो है नवीनतम श्रेणी के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कच्चा वनस्पति का सुंदरवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में जो है यह स्थित है सुंदरवन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का मालज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी भूमिका निभा रही है? तो इसका आंसर है तांबा अयस्क में जो है मलाज खंड जो है अग्रणी भूमिका निभा रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, अब्दुल गफ्फार खान ने जो है 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, द इंडियन ओपिनियन, यह इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है, लॉर्ड कर्जन ने जो है पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है, शेर शाह ने जो है सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है, ज्योतिबा फुले जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है? तो देहरादून में जो है यह स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है, 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो बायोमास जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, त्रिपुरा राज्य में जो है हलमा नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, सन 2000 में जो है जैव विविधता अधिनियम वर्ष पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, सूर्यकांत जो है मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना कौन से शहर में शुरू की गई है? तो नागपुर में जो है इसकी शुरुआत की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2018 में भारोत्तोलन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है, एस मीराबाई चानू को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन से देश में सैफ सुजुकी कप 2018 फुटबॉल प्रतियोगिता जीत ली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है, मालदीव जो है 2018 में फुटबॉल प्रतियोगिता जीत ली है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में प्रथम रैंक का देश कौन सा है? तो नॉर्वे जो है प्रथम रैंक में है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2018 में किस अर्थशास्त्री को IMF के शोध विभाग का आर्थिक सलाहकार और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, गीता गोपीनाथ जो है इसके नए सलाहकार और निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में कौन से अधिनियम का शुभारंभ किया गया है? तो स्वच्छता की ही सेवा है, यह अभियान जो है शुरू किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। सितंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, इब्राहिम मोहम्मद सोलही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, तुलसीदास जो है इसके करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो इसका आंसर बी जो है करेक्ट है, चारवाक जो है इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, गौतम जो है न्याय दर्शन का प्रवर्तक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्यादवाद स्यादवाद का संबंधित है? तो यह जो है जैन समाज से जो है संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। मीमांसा जो है इसका अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, तो मीमांसा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म जीवी कीटनाशक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, बेसिलस थुरेजेएसिस। यह जो है ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, NaCO3 जो है इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो स्थिर ऊंचाई पर जो है घूमता है, यह आंसर उसका करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो तेजस इसका सही आंसर होगा। हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तेजस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती हैं तो क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती हैं। यह ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि ऑप्शन डी को करेक्ट होगा, AC जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि DC जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। यह ऑप्शन आपको लोगों का करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का संभव pH मान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, 6 जो है इसका अम्लीय विलयन का pH मान होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, भतरा जनजाति के नाम पर नाट जो है प्रसिद्ध है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पाइक किस जनजाति से संबंधित है? तो कंवर जनजाति से पाइक जो है संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है धूमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, उरांव जनजाति का युवा गृह जो है धूमकुरिया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है? तो इसका आंसर है डी, सांतरी जो है बस्तर अंचल की बोली नहीं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक बर्तन नहीं है? इसका आंसर है सी, घनौची जो है बर्तन नहीं है। इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, फिल्म के क्षेत्र में किशोर साहू सम्मान दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नानकुंटूरा बुलक बुलक के मार बांधा का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर है बी जो है करेक्ट है, सुई धागा जो है इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पर्रा भलाई आकाश भर बगरई का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, तारे जो है इसका सही आंसर होगा। पर्रा भलाई आकाश भर बगरई के लिए, इसे याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नाम एक भाजी का नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, रमकेरिया जो है एक भिंडी है, भिंडी को ही रमकेरिया कहा जाता है। यह भाजी में नहीं आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, सुशीर वाद्य के अंतर्गत आते हैं अकुम और तोड़ी जो है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कक्सार किस जनजाति का नृत्य है? तो मुरिया जनजाति का जो है कक्सार नृत्य करते हैं, मुरिया जनजाति। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है सी, बलदेव प्रसाद मिश्र जो है इसके लेखक हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, बाबू रेवाराम जो है रतनपुर के निवासी थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है? इसका आंसर बी जो है करेक्ट है श्यामा स्वप्न। यह जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सीता बेंगरा की गुफा में निम्न निर्मित नाट्यशाला स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है श्री लक्ष्मण देवराय द्वारा निर्माण कराया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है भौरम देव का निर्माण कराया गया है श्री लक्ष्मण देवराय के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अलबामा हिल स्थित है। तो बीजापुर अपलैंड के दक्षिण भाग में जो है अलबामा स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? इसका आंसर है बी जो है करेक्ट है पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आने का कारण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रायपुर जिला नहीं है। तो इसका आंसर होगा सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला नहीं होगा। यह ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौलाना शौकत अली जो है महात्मा गांधी के साथ छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन पढ़िए। 8 अगस्त 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया। इन कार्यकर्ताओं को ज्वाला प्रसाद मिश्र एवं यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव सम्मिलित थे। पंडित रविशंकर शुक्ल ने इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया था। इनमें से क्या सही है बताना है। देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, 1 और 2 जो है सही है। यहाँ पर पहला और दूसरा जो है करेक्ट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सुमिलित कीजिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के नेता एवं स्थान को। यहाँ पे स्थान और नाम दिया हुआ है। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 3421। तो ये जो है तीसरा, दूसरा 1 और ये 4 इस प्रकार से होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सुमिलित कीजिए घटनाएं एवं वर्ष। यहाँ पे घटना दिया हुआ है और यहाँ पे वर्ष दिया गया है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट इसका आंसर बनेगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में सदस्य थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। 4 1 2 3 जो है इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सूची अ को सूची ब से सुमिलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नवगठित विधानसभा में नियुक्त प्रोटेम स्पीकर श्री रामपुकार सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो पत्थलगांव सिया जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र इनका पत्थलगांव है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा का कौन सदस्य पूर्व में राजनीति विज्ञान का प्राध्यापक था? तो लक्ष्मी ध्रुव जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ विधानसभा 2018 के प्रथम चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ था? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है 18 जो है मतदान हुआ था क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सितंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में किस नया ब्रॉड गेज विद्युतीकृत रेलवे लाइन को स्वीकृति प्रदान किया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है कटघोरा से डोंगरगढ़ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2018 में मंदिर हसौद रायपुर की किस महिला को भारत की मिस ट्रंकिंग के लिए चुना गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है वीणा सेंद्रे जो है इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आनंदीबेन पटेल को शपथ किसने दिलाई जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी ने इन्हें शपथ दिलाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है 13 महिला जो है निर्वाचित हुई हैं। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, भारतीय प्रबंध संस्थान में प्रवेश के लिए आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट CAT में छत्तीसगढ़ के किस अभ्यर्थी ने 99.9% अंक अर्जित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है, राशि श्री श्रीमान ने यह अंक अर्जित किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंडल ने सितंबर 2018 में किस जिले में छत्तीसगढ़ स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया है? तो धमतरी में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, तापी ऊर्जा इसका आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 2012-13 में से 2017-18 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016-17 में इस राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, कोयला महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है खनिज में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, 1000 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में की गई है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, बालोद जिले में जो है इसका स्थापना किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वैध क्या नहीं है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, एक लोकसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्या सही है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। तो इनमें से क्या सही है बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, 1, 2 और 5 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे पहला, दूसरा और पांचवा जो है इसका सही आंसर होगा। ग्राम पंचायत एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है और ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम के मुख्यालय में होती है, पंचायत के मुख्यालय में। तो यह ऑप्शन करेक्ट बनेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दी गई। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुए और इसका पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को बुलाया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, 10 फरवरी 2019 इसका कार्यकाल होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, वर्ष 2014-15 से 17-18 की अवधि में इस राज्य के कुल कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत किस वर्ष सबसे कम रहा है? तो इसका आंसर है 2015-16 में कम रहा है इसका राजस्व। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हल्बी किस भाषा परिवार से संबद्ध है? तो आर्य परिवार से यह संबंध रखता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 में इस राज्य के स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्या वृद्धि दर अनुमानित की गई है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, 6.65% जो है इसका आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की होती है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, बस्तर दशहरा जो है 75 दिनों तक की अवधि होती है। 75 दिनों तक यह दशहरा मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, जेठ माह में जो है गंगा दशहरा मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगता है? इसका करेक्ट आंसर है पौष माह में जो है इसका मेला लगता है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं। जाज्वल्य देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। जांजगीर चांपा में जो यह महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। इस प्रकार से मैंने महत्वपूर्ण पीएससी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के आंसर को बता दिया हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।